अजय स्कूल से घर लौट रहा था। जैसे ही वह लिफ्ट में चढ़ा, उसी मंजिल पर रहने वाला राकेश मिल गया। राकेश भी अजय के ही स्कूल में पढ़ता था। अजय ने हैरानी से पूछा, आज स्कूल नहीं गया? राकेश मुस्कुरा कर बोला, आज पापा मुझे घुमाने ले गए थे और पता है उन्होंने मुझे क्या दिलाया? इतना कहकर उसने अपनी जेब से आईफोन निकाला। आईफोन देखकर अजय चौंक गया। अरे, अभी से आईफोन? मेरे पापा मुझे साधारण फ़ोन भी नहीं लेने देते। राकेश हंसने लगा। किस दुनिया में रहते हो तुम? आजकल आईफोन के बिना कुछ नहीं होता। जिसके पास आईफोन नहीं, लोग उसे गरीब समझते हैं। तभी दोनों का फ्लोर आ गया। अजय भारी मन से घर पहुंचा और बिना कुछ कहे सीधे अपने कमरे में चला गया। अजय अपने माता पिता संतोष जी और राधिका जी का इकलौता बेटा था। संतोष जी एक कंपनी में नौकरी करते थे। उनकी सैलरी से फ्लैट और गाड़ी की ईएमआई निकल जाती थी, इसलिए घर बड़ी मुश्किल से चलता था। इस अपार्टमेंट में आने के बाद खर्चे और बढ़ गए थे, लेकिन समाज में स्टेटस बनाए रखने के लिए गाड़ी लेना ज़रूरी समझा गया। थोड़ी देर बाद राधिका जी अजय के कमरे में गई। क्या हुआ बेटा, तबीयत ठीक नहीं है? चल खाना खा ले। अजय ने करवट बदलते हुए कहा, मुझे भूख नहीं है। राधिका जी समझ गई, वह किसी बात से परेशान है। मुझे बता, क्या बात है? स्कूल में किसी ने कुछ कहा? अजय उठकर बैठ गया। मम्मी, मेरे सारे दोस्तों के पास आईफोन है, बस राकेश के पास नहीं था, आज उसे भी मिल गया। अगर हमें गरीब बनकर ही रहना था तो यहाँ आने की क्या ज़रूरत थी? यह सुनकर राधिका जी को गुस्सा आया, लेकिन उन्होंने खुद को संभाला। बेटा, ऐसा मत बोल। तुझे पता है कितनी मेहनत से हमने यह फ्लैट लिया है। ईएमआई, गाड़ी का खर्चा और घर का खर्चा सब बहुत मुश्किल से चल रहा है। अजय नाराज़ होकर बोला, आप हमेशा यही बहाना बनाती हैं। पापा से कहो कोई बड़ी कंपनी में नौकरी ढूंढ ले। अब राधिका जी का धैर्य टूट गया। तुझे लगता है तेरे पापा जानबूझकर कम सैलरी की नौकरी कर रहे हैं? रोज़ बड़ी कंपनी से लोग निकाले जा रहे हैं। और ध्यान से सुन ले, कोई आईफोन नहीं आने वाला। तेरे स्कूल की फ़ीस भर रहे हैं, वही बहुत है। पढ़ाई पर ध्यान दे। माँ का गुस्सा देखकर अजय चुप हो गया और मुंह फेर कर सो गया। शाम को संतोष जी घर आए। अजय, आज फिर आईफोन की जिद? मैं तुम्हें आईफोन नहीं दिला सकता। हाँ, स्कूल ख़त्म होने पर एक साधारण फ़ोन ज़रूर मिलेगा। अजय बोला, पापा, इस सोसाइटी और मेरे स्कूल में सबके पास आईफोन है। सब अच्छे कपड़े पहनते हैं, बाइक चलाते हैं। हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था। संतोष जी ने अजय को सख्ती से समझाया। उसके बाद अजय उनसे कम ही बात करने लगा। एक सुबह संतोष जी उठे तो देखा अजय घर पर नहीं है। बहुत ढूंढा, लेकिन वह नहीं मिला। घर लौटने पर राधिका जी रो रही थीं। उन्होंने संतोष जी को एक चिट्ठी दी। चिट्ठी में लिखा था, पापा, मैं घर छोड़कर जा रहा हूँ। जब तक कुछ बन नहीं जाऊँगा वापस नहीं आऊँगा। हर चीज़ के लिए समझौता करके नहीं जी सकता मैं। संतोष जी यह पढ़कर टूट गए। उधर अजय ट्रेन में मुंबई पहुँच गया। उसे पूरा भरोसा था कि वह एक दिन बड़ा आदमी बनेगा। स्टेशन से बाहर निकलते ही उसे चारों तरफ भीड़ दिखाई दी। भूख लगने पर वह एक होटल में गया। कुछ देर बाद एक दुबला पतला आदमी, जिसकी उम्र करीबन 45 साल थी, खाना लेकर आया। खाना खाने के बाद अजय ने होटल के मालिक से कहा, यह आदमी बहुत कमज़ोर है, इसे हटाकर किसी मजबूत आदमी को रख लो। होटल के मालिक ने गंभीर आवाज़ में कहा, बेटा, यह बहुत अमीर घर का बेटा था। 20 साल पहले गुस्से में घर छोड़कर आ गया था। काम नहीं मिला तो यहीं काम करने लगा। बाद में घर लौटा, लेकिन तब तक इसके माता पिता गुजर चुके थे और सारी संपत्ति रिश्तेदारों ने ले ली थी। अब यह चुपचाप अपनी गलती का प्रायश्चित कर रहा है। यह सुनकर अजय के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसने तुरंत पापा को फ़ोन किया। पापा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैं आपसे कभी कुछ नहीं मांगूंगा। मैं कल तक घर वापस लौट आऊँगा। संतोष जी बोले, बेटा तुम कहाँ हो? मैं तुम्हें लेने आ जाता हूँ। नहीं पापा, मैं खुद आ जाऊँगा। ऐसा कहकर रात की ट्रेन पकड़कर अजय घर लौट पड़ा।
ज़िंदगी का जो सबक पापा उसे सिखा नहीं पाए वह उसने ठोकर खाकर सीख लिया था।